तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। ओके, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे रे ऑप्टिक्स, और बट राइट नाउ हम लोग इसमें वेव ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे। मतलब लाइट को एज अभी हम लोग रे डायग्राम एज अ रे मान कर चल रहे थे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग लाइट को एज अ वेव सपोज करेंगे। मतलब लाइट को एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस करेंगे और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो सब, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, जैसे आप समझो कि सपोज डैट कि ये आपका लेंस है, तो लेंस में हम लोग लाइट को एज अ मीन्स स्ट्रेट लाइन दिखा रहे थे, एज अ रे दिखा रहे थे, जैसे इस तरीके से। और ये आपको मतलब मान के चलो, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है तो मैं इसको ऐसा दिखाता, ठीक है, या कोई लाइट ऐसे आया सपोज डैट, तो इस तरीके से। लेकिन ये जो हम रे डायग्राम या एज अ लाइट को रे तभी दिखा सकते हैं जब उसकी जो वेवलेंथ है, लाइट की जो वेवलेंथ है, ये ऑब्स्टेकल के रेस्पेक्ट में क्या है कि आपको उसके डायमेंशन के रेस्पेक्ट में लैम्डा बहुत छोटा हो, ठीक है। तो तभी जा कर के हम लोग, जैसे कि सपोज डैट कि आप समझो कि कोई ये ओपनिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग है, तो इसमें से हम लोग लाइट को बिल्कुल बिना कोई डेविएशन का सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाते हैं, वी टेक लाइक रे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका लैम्डा जो हो बहुत बहुत स्मॉल हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओपनिंग डायमेंशन डी, राइट। तभी जा करके मतलब हम लोग पूरे रे ऑप्टिक्स में ये इस अजम्पशंस को ऐसा रिटेन करते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, तो फिर क्या होगा कि ये जो आपका यहाँ से जो लाइट मतलब इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मतलब वो डेविएट भी हो सकता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ इधर डेविएट भी हो सकता है, या जो यहाँ पर जो काउंटरिंग पार्टिकल्स है, यहाँ पर जो ये लाइट एनकाउंटर कर रहा है पार्टिकल्स को, उससे भी वो डेविएट हो सकता है। लेकिन हम लोग रे ऑप्टिक्स में ये सब सारे चीज़ को इग्नोर करते हैं। एक्चुअली ये जो फेनोमेना होता है, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो ये हम लोग रे ऑप्टिक्स में मान के चलते हैं कि लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू डी इज द डायमीटर या साइज ऑफ द ओपनिंग हेयर, राइट। तो एक्चुअली ये जो मैं नया चीज़ जो डिस्कस कर रहा हूँ, डिफ्रैक्शन, ऐसा भी देखा गया कि दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, मान लीजिए कि यहाँ से कोई अगर स्क्रीन पर हम इसको इंटरफेयर कराते हैं, तो हर प्लेस पर अलग अलग ब्राइटनेस मिलती है, कहीं पर डार्क ब्राइट मिलता है, कहीं पर डार्क मिलता है। इसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये सब जो फिनोमेना है ना, उसमें इसको हम रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली लाइट मेनली कि आपको जो इसमें वेव या पार्टिकल, ये दो फेनोमेना है, इस पर काफ़ी ये मतलब कि आपको डिस्कशन वाली चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा इसका बैकग्राउंड दिया कि ये रे ऑप्टिक्स वगैरह जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये आपको डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब हम लोग इग्नोर करते हैं। तो एक्चुअली प्रेजेंटली हम लोग लाइट को वेव के जैसा मान करके उसका स्टडी करने वाले हैं। और ये जो लाइट एज अ वेव, ये जो आप देख रहे हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये इट वाज गिवन बाय हाइगन्स, ठीक है। ये हाइगन्स के ने इस बताया कि ही टोल्ड दैट लाइट इज लाइक अ वेव। और इसमें एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब वो बिल्कुल जाकर के ये एकदम सर्टिफाई हुआ कि लाइट इज अ वेव, लाइट इज ऑल्सो बिहेव्स लाइक वेव। मतलब समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एंड समटाइम इट बिहेव्स लाइक वेव, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग हाइगन्स का जो क्या क्या उसमें लाइट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स, वेव कॉन्सेप्ट्स दिया गया, वो डिस्कशन करने वाले, ठीक है। और अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू हाइगन्स लाइट इज लाइक वेव, राइट। तो इसमें आप लाइट को वेव जैसा लो, ये इसमें तुम इसको EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तुम्हें पता है कि कोई भी वेव में कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ होता है जो टाइम और स्पेस के साथ वैरी करता है। तो इसमें ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये E एंड B, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ऑसिलेट करता है। इसका जो इक्वेशन ऑफ लाइट वेव
अगर लाइट वेव का अगर वेव मानते हो तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है। और ऑलरेडी मैंने इसके बारे में थोड़ा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्कस किया है। राइट नाउ प्रेजेंटली मैं बात कर रहा हूँ आपको हाइगन्स प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ द वेव फ्रंट। एक्चुअली ये हाइगन्स, ये अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट जो है आपका बिहेव्स लाइक वेव, लाइट इज वेव, राइट, लाइट इज वेव, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट प्रोपगेट्स एज ए स्ट्रेट लाइन, बट अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट प्रोपगेट्स ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, इन फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट, राइट। तो ये वेव फ्रंट क्या होता है ये थोड़ा जानने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वेव फ्रंट, एक्चुअली वेव फ्रंट क्या है, मतलब एक तरह से बोले कि एक ये हाइपोथेटिकल सरफेस है इन द सराउंडिंग ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जहां पर हर पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है सेम फेज में, ठीक है ना, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट दिस इज एन इमेजिनरी सरफेस, राइट, imaginary surface in the surrounding of source of light, surrounding of source of light, at which every particle vibrates in same phase, at which every particle vibrate in same phase, vibrate in same phase। जैसे मान लो ये आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो अब ये आपको वेव फ्रंट जो होगा ना एक इमेजिनरी सरफेस है, तो ये आपको ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो हम ये वेव फ्रंट डिफाइन करते हैं, दिस इज द एन इमेजिनरी सरफेस इन द सराउंडिंग ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट at which every particle vibrate in the same phase। तो ये स्फेरिकल सेल, ये जो होगा आपको स्फेरिकल सेल 3D फॉर्म में, ठीक है। और ये होगा रे, ये होगा आपका रे ऑफ लाइट, ये हो गया रे। ये देखो, ये इसमें जो पार्टिकल्स है ना ये सब सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। अब देखिए ये अगर इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हुआ, राइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। और ये जो दिख रहा है तुम्हें ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और ये रे, और ये एक बात ध्यान देना कि वेव फ्रंट और रे के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो, ठीक है। एंगल बिटवीन रे ऑफ द लाइट एंड वेव फ्रंट इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रे ऑफ द लाइट एंड वेव फ्रंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपको जो वेव फ्रंट्स में जनरली 3 तरह का वेव फ्रंट हम लोग डिस्कस करते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और ये
प्लेन वेव फ्रंट या प्लेनर वेव फ्रंट, राइट, प्लेनर वेव फ्रंट, ये हो गया। इसमें पॉइंट सोर्स हुआ, पॉइंट सोर्स। इसका जो होगा लीनियर सोर्स, लाइट का जो होगा लीनियर सोर्स, और इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट होगा ना वो एट इन्फिनिटी होगा, मतलब दूर होगा आपको, ठीक है। जैसे ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हुआ, अब इसमें रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगा, इसका जो वेव फ्रंट होगा सिलिंड्रिकल होगा, इस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे विल वाइब्रेट इन द सेम फेज, राइट। और ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ऐसा होगा। दिस इज द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये जो इसमें जो होगा, अगर सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है तो रेज हम लोग कैसा मानते हैं, पैरेलल, और इस पर जो वेव फ्रंट होगा ऐसा प्लेनर, इस तरह का, ठीक है, ऐसा। ये एंगल 90, ठीक है, ये इस तरह का। तो ये प्लेनर मतलब इन्फिनिटी पर है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पर है इसका, इन्फिनिटी पर। तो ये वेव फ्रंट का, तो हाइगन्स के हिसाब से लाइट क्या है, इज अ वेव, और लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म द वेव फ्रंट। तो ये इसको भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेव फ्रंट का प्रोपगेशन, लाइट प्रोपगेट्स एज वेव फ्रंट, ठीक है, लाइट प्रोपगेट्स एज वेव फ्रंट। जैसे ये आपका सोर्स ऑफ लाइट हुआ, ये जो देख रहे हैं ये सोर्स ऑफ लाइट हुआ, तो ये मान लो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ, इसको हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी वेव फ्रंट, राइट। और इस पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना दे ऑल्सो बिहेव्स लाइक सोर्स ऑफ लाइट, और इनका खुद का वेव फ्रंट होता है, मतलब इनको जो आप बोल सकते हो सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, राइट। अब ये इनका खुद का वेव फ्रंट होगा, दे बिहेव्स लाइक सोर्स ऑफ लाइट। ओरिजिनल सोर्स तो ये हुआ, इनका भी स्फेरिकल 3D वेव फ्रंट हो गया, और इस पर जो टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना वो आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, राइट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो देखो ऐसे लाइट आपका प्रोपेगेट करता है, ये आप रे जैसा देखोगे तो ये एंगल 90 दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इस पर जो पार्टिकल्स है वो भी क्या होगा, दे बिहेव्स लाइक सोर्स ऑफ लाइट, और इनका खुद का वेव फ्रंट होगा, और ये पीछे की तरफ भी, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ आप इसको कर सकते हो ऐसा। तो देखो इस तरह से आपका लाइट क्या हो रहा है, प्रोपेगेट कर रहा। तो ये तरीका है प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट इन द फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट, ठीक है। मतलब कैसे आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये जो पार्टिकल्स है इसको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स से क्या बनेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। ये टर्सरी वेवलेट्स बोलेंगे तो इससे टर्सरी वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे लाइट प्रोपेगेट करता है, राइट। तो दिस इज द वे ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट इन द फॉर्म ऑफ द लाइट एज वेव, लाइट एज वेव। और ये देखो आपका एक चीज़ और बात ध्यान देना, ये रे ऑफ द लाइट है 90 डिग्री है। एक्चुअली ये जो वेव फ्रंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका लैम्डा को शो करता है, वेवलेंथ। ये जितना दूर ज़्यादा रहेगा लैम्डा बड़ा होगा। और दूसरी बात, इसमें हाइगन्स ने कुछ मतलब ये हाइगन्स प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये तो एक तो फॉर्मेशन ऑफ द वेव फ्रंट्स हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट जो होता है ना
एवरी रे ऑफ लाइट टेक्स सेम टाइम इन रीचिंग फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट। जिसको यहाँ से यहाँ जाने में उतना टाइम लगता है, इस लाइट को यहाँ से यहाँ जाने में उतना ही टाइम लगेगा। ये लाइट को यहाँ से यहाँ जाने में उतना टाइम लगेगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया कि एवरी, ठीक है, एवरी रे टेक्स सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम इन रीचिंग फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट, राइट, टू अनदर वेव फ्रंट। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द वेव ऑप्टिक्स। मतलब हम लोग ये लाइट को एज अ वेव देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका लीनियर में भी हो जाता है और ये प्लानर वेव फ्रंट भी हो जाता है। अब जैसे तुम्हारा ये सोर्स ऑफ लाइट हुआ, तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट हुआ, फिर ये सब पार्टिकल्स, ठीक है, तो इस तरह से इनका सब, ठीक है ना, ऐसा वेव फ्रंट इसमें आपका प्रोपेगेट करता है, ठीक है। और हाइगन्स ने आपको ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको भी डिस्कस किया था वेव फ्रंट के हेल्प से, ठीक है। जैसे आपको सपोज दैट कि ये मिरर हो गया, अब ये लाइट आ रहा है इसमें, ऐसा ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नॉर्मल, ऐसा लाइट आया, रिफ्लेक्ट हुआ। अब देखो इसमें ये पैरेलल लाइट है, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा कुछ ऐसा, आप इसको ए बी, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये आप सी ले लो, और ये देखो सी डी हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, सी डी जो हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। और तुमको पता है कि एंगल बिटवीन लाइट रे एंड वेव फ्रंट इज 90 डिग्री। अब देखो इसको तुम आई बोलते हो, तो ये तुम्हारा जो एंगल होगा ये 90 माइनस आई होगा, ये एंगल 90 माइनस आई, तो ये एंगल आई हो गया। तो ए बी और मिरर के बीच में ये जो दिख रहा है आई। उसी तरीके से तुम इसको सोचो, ये आर है, ये नॉर्मल है तुम्हारा, ये एंगल 90 माइनस आर, तो ये हो गया आर। अब देखो ये एंगल हुआ 90, ये भी एंगल 90। अगर तुम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, तो ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री ईच, और ए सी कॉमन हो गया, ये ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन। और देखो ये बी सी को तुम क्या लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट मान लो सी, एयर में सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो सी इंटू टी, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम टी लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में टी लगेगा अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। एवरी रे टेक्स सेम टाइम इन रीचिंग फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट। ये देखो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो बी सी के बदले सी इंटू टी, और ए डी के बदले ये भी सी इंटू टी, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी हो गया आपको। तो ये जो दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, तो इसीलिए ये आपका एंगल आई, एंगल इज इक्वल टू आर।
आई क्या हुआ, अगर वेव फ्रंट के टर्म में समझे तो एंगल मेड बाय द वेव फ्रंट विथ मिरर आई, और इंसिडेंट वेव फ्रंट एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विथ मिरर आर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द वेव फ्रंट भी प्रूव हो रहा है आपका। ऐसे हम लोग आपका स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर सकते हैं। तो उसको मैं करता हूँ नेक्स्ट क्लिप में। ओके, थैंक यू।